हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिजीत एंड वेलकम टू माय चैनल कोड्स विद अभी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो पे कवर कर लिया था कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं और टाइप कास्टिंग किस तरीके से करी जाती है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारे स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स के फंक्शन क्या होते हैं और स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कैसे करी जाती है। अगर आपको इंडेक्सिंग देखनी है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वेरिएबल्स इन पाइथन, क्योंकि मैंने वहाँ पर इंडेक्सिंग बता रखी है। देन आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग्स कुछ नहीं होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? कुछ नहीं होती हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होती हैं। और ये काफ़ी यूज़ होती हैं क्योंकि देखो हम लोग कुछ भी कोडिंग करते हैं, जैसे ये लिखा है विजुअल स्टूडियो कोड, ये स्ट्रिंग लिखी है, तो ये हर एक चीज़ क्या है, स्ट्रिंग में कोड है। सो स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होती है इस हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने बहुत सारी स्ट्रिंग प्रिंट कराई, जैसे मान लो कि हमने प्रिंट कराई है जैसे हेलो वर्ड प्रिंट कराया है और बहुत सारी प्रिंट कराई है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो हमने एक कोई प्रिंट कराई, एक स्ट्रिंग कोई हमने प्रिंट कराई। स्ट्रिंग प्रिंट कराने में हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो हमने लिखा था हेलो लिख दिया था, तो हेलो उसने क्या कर दिया था, हमारे लिए प्रिंट कर दिया। तो ये क्या हो गई, हमने इसी तरीके से क्या कराया जाता है, एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराया जाता है। जैसे कि मान लो इसमें लिखा है हेलो प्रिंट हो गया है। अब मान लो कि पिछले वीडियो पे हमने पढ़ लिया है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करा जाता है। तो मान लो मैंने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस पर मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी कोड्स विद अभी। अब मैंने जब यहाँ कोड्स विद अभी डाल दिया है तो ये क्या है, एक ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल में क्या स्टोर हो गई है, ये एक स्ट्रिंग स्टोर हो गई है। अब मान लो उसी को मुझे प्रिंट कराना हो तो इतना हमने पिछले वीडियो पे अपने सीख लिया था। तो अब ये मुझे क्या आउटपुट देगा, सब जानते हैं, कोड्स विद अभी ये मुझे आउटपुट ला के दे देगा। अब इसमें मैटर क्या करता है, अब हम यहाँ पे खूब सारे उसके स्ट्रिंग्स के फंक्शन पढ़ेंगे और उसकी स्लाइसिंग पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं करना है हमको, मान लो मैंने लिखा प्रिंट एक होता है फंक्शन लेंथ, लेंथ क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करता है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो ए वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग प्रिंट है उसकी हमको ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग स्टोर कराई है हमने, तो वो क्या करेगा, उसकी हमको लेंथ ला के दे देगा। जैसे देखो इसने मुझे दे दी है 15, तो इसमें क्या होती है 15 पूरी 15 कैरेक्टर्स की ये स्ट्रिंग है। इसने मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ बता दिया। देन अब हम लोग बात करते हैं इंडेक्सिंग की। किसकी बात करते हैं? इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग कुछ नहीं होती, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये लिखा है कोड्स विद अभी। देन अब जैसे नॉर्मली हम लोग जो कॉपीज का सिंटैक्स होता है, इंडेक्स होता है, तो कैसे स्टार्ट होता है, तो उसमें लिखा रहता है s.नंबर, तो उसमें क्या होता है, 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 या 1 से स्टार्ट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन में क्या होता है, ये स्टार्टिंग इसकी जीरोस होती है। जैसे मान लो ये जो सी है ये स्टोर हुआ होगा 0, देखो इसमें लिखा भी है डेफ लेन 0, मतलब ये क्या है, एक 0 इंडेक्स में क्या हुई है, स्टोर हुई है। और ये ओ क्या है, ये एक उसमें 1 में स्टोर हुआ है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, देखो कोड्स क्या है, पहला वर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो सी जो स्टोर होगा वो 0 में स्टोर होगा, ओ 1 में स्टोर होगा, डी 2 में स्टोर होगा, ई इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब मान लो मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग क्या मतलब, मुझे एक कोड चाहिए, सिर्फ मुझे कोड्स चाहिए, या कोड्स का ओ चाहिए, या कोड्स का डी चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा यहाँ पे ए, इस वेरिएबल पे स्टोर है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट मारूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 4। तो अब ये मुझे क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में जिसका भी इंडेक्स 4 होगा वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये CODES मतलब कि 0 1 2 3 एंड 4। तो ये मुझे क्या देगा, मुझे ये देगा S, मुझे क्या प्रिंट करके देगा, S। तो देख लेते हैं ये S मुझे देता है कि नहीं देता है, क्योंकि देखो स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 से, सी क्या है 0 पे स्टोर हो रहा है। तो देखो इसने मुझे S प्रिंट करके दे दिया है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, 10 प्रिंट करता हूँ, मतलब कि मुझे 10th नंबर पे जो भी स्ट्रिंग है वो मुझे लाके दे दो। तो अब ये मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, तो काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन ये मुझे क्या स्पेस देगा, मुझे ये देगा
मुझे प्रिंट करा के देगा 10th इंडेक्स में क्या स्टोर है, स्पेस स्टोर है। क्या स्टोर है, स्पेस। देखो ये जो लेंथ निकली है ये तो इसकी निकली है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो 10th नंबर पे क्या है, स्पेस स्टोर है। क्या है देखो काउंट करते हो, सी में 0, ओ में 1, डी में 2, 3, 4, स्पेस भी काउंट होगा, स्पेस भी काउंट होगा। तो ये कितना हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 10। तो 10 में क्या है हमारा, एक स्पेस है। तो इसी तरीके से क्या होती है, स्लाइसिंग होती है। एक बार और करके बता देता हूँ, मैं 10 को यहाँ पे 11 कर देता हूँ। अब ये मुझे ला के देगा ए, क्योंकि 10 तक स्पेस था, 11 इंडेक्स किसका होगा, ए का होगा। तो अब इसने मुझे ए प्रिंट करके दिया है। इसी तरीके से इसकी क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। अब मान लो मुझे सिर्फ कोट्स चाहिए, मान लो मुझे इस पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ CODS चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए CODS। तब मैं क्या करूँगा, तब मुझे कुछ नहीं करना, मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से बताता हूँ। मान लो ये ऐसा लिखा है, ठीक है, इसके अभी अंदर हमने कुछ भी पास नहीं कराया। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है। फिर सिंपली हमें क्या लगाना है, कोलन लगाना है। और कोलन लगाने के बाद मान लो हमने इसमें लिख दिया 12 या कुछ नहीं लिखा, हमने छोड़ दिया है, ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने प्रिंट कराया ए वेरिएबल जिसमें स्टोर है हमारी ये स्ट्रिंग, और उसमें हमने क्या करा लिया है, 0 से स्टार्ट कराया, इनिशियलाइज कराया है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो यहाँ पे मैंने इसको गैप करके रखा है, कुछ नहीं किया है, ये वाला पार्ट ये होता है एक्सक्लूडेड पार्ट। यहाँ तक हमारी जो इंडेक्स है वो जाएगा। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं, सिर्फ 0 कॉलन को प्रिंट कराएं, तो ये मुझे क्या देगा, पूरी कोट्स विद अभी की क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग हमें दे देगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ इसकी लिमिट रखी नहीं है कि किस लिमिट तक ये स्ट्रिंग जाएगी, ये किस वर्ड तक ये हमको लेके जाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो अब ये मुझे क्या देगा, देखो सी में 0 है, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। तो अब ये मुझे क्या करेगा कि ये जो 5 वाला है, ये 5 से मतलब आपने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उससे एक माइनस आपको पूरी स्ट्रिंग मिलेगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 0:5 प्रिंट कराया, इसने मुझे दिया कोट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करा दूँ 4, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि 4 आना चाहिए, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 आएगा तो उसमें एक माइनस होगा, मतलब जितना आप यहाँ पे लिखोगे उससे एक कम आपको मिलेगा, उससे एक कम आपको मिलेगा। देखो मुझे यहाँ पे मिला है कोड, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है दिस इज 5, एस क्या है हमारा 5 है, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या मिला है, कोड मिला है। देन अगर मान लो अब इसकी मुझे और स्लाइसेस करनी है, मान लो मुझे विद तक चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए, मुझे यहाँ तक इतना पूरा चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, मान लो हम काउंट करते हैं, देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे 11 कर दिया, ठीक है। विद क्या है, पूरा 10 है, ठीक, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कर दिया है 11, तो अब ये मुझे क्या देगा, कोट्स विद देगा, कोट्स विद देगा। तो इसी तरीके से हम इसकी क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। ऐसे देखो उसने मुझे दे दिया है कोट्स विद और एक स्पेस, ठीक। तो अगर मान लो मुझे पूरी स्ट्रिंग लिखनी है, पूरी स्ट्रिंग लिखनी है, मान लो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है 0 हो जाता है, मान लो ऐसे लिखा होगा, तो कभी भी ऐसा लिखा हो तो घबराइएगा मत, क्योंकि ऐसा कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। तो सिर्फ कॉलन लगाओ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ना ही हमको यहाँ पे इनिशियल लिमिट दी गई है और ना ही हमको यहाँ पे दी गई है फाइनल लिमिट। तो अब क्या होगा, ये स्टार्टिंग से लेगा, स्टार्टिंग से पूरी स्ट्रिंग को लेगा और एंड तक जितनी स्ट्रिंग है पूरी को पूरी क्या करेगा, वो पूरी की पूरी क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। जैसे कि देखो ये हो गया है कोट्स विद अभी प्रिंट। और अगर मान लो हम यहाँ पे आगे वाला स्टोर खाली छोड़ दे और पीछे लिख दे 10, तो अब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग तो देखो हमारी हो रही है 0 से, क्योंकि कुछ नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, 0 ले लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, 0 ले लेगा। और एंड कहाँ तक होगी, 10 तक होगी, ठीक है। तो जो 10th इंडेक्स होगा उसमें एक माइनस कर देंगे और जो 9th तक जितने भी होंगे कैरेक्टर वो प्रिंट करा देगा, जैसे इसने यहाँ पे हमारा कोट्स विद प्रिंट करा दिया है। देन अगर मान लो इसने ऐसे करके एक ये चीज़ लिख दी, अब तुम कहोगे भाई ये क्या लिख दिया, तो ये कुछ भी नहीं है भाई। कभी भी 2 कोलन लग के ऐसा कुछ लिखने को मिले तो कभी भी घबराना नहीं, कभी भी घबराना नहीं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गया बताना आपको। मान लो यहाँ पे 0,
तो मान लो अगर यहाँ पे 0 वाला हमने पढ़ लिया है और मान लो अगर यहाँ पे लिखा है 2, मान लो यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे हमने लिख दिया है 5, तो अब ये क्या करेगा, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट हो रही थी 0 से। अब हमने इसकी क्या करी, इनिशियल लिमिट को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। मतलब ये जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो स्टार्टिंग ही पॉइंट हमने क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो सेकंड नंबर पे क्या स्टोर है, देख सकते हैं हम, ये 0 है, ये 1 है एंड ये क्या है, 2 है और 5 क्या है, स्पेस है। तो ये 4 तक प्रिंट करेगा। तो मतलब क्या है कि D से स्टार्ट होगा और S पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे देखा है कि D से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि D क्या है, सेकेंड इंडेक्स है। देखो काउंट करो, ये 0 है, C क्या है, 0 है, O क्या है, 1 है और D क्या है, 1 है, सॉरी 2 है। तो D क्या है हमारा, 2 है और 5 क्या है हमारा, स्पेस है। तो ये क्या करेगा, 5 से पहले और D तक के जितने भी एलिमेंट होंगे क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। इसी तरीके से क्या होती है, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग होती है। अब मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। सो अब क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। और मान लो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया है हमने, कुछ नहीं लिखा है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया, चलो मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने 10, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने 1। तो अब क्या होगा, अब आप ये दो कॉलम देख के घबरा जाओगे। तो भैया डरो नहीं, हम हैं आपके साथ, हम आपको पूरी चीज़ बता के जाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा कि देखो 0 से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग हमारी, कोड्स CODAS और 10th इंडेक्स में भी ये होगा, ठीक है। तो हाँ, तो देखो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया है, कोड विथ, मतलब कि 10th इंडेक्स के जितना भी पहले का स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो हमें थोड़ी देर के लिए भूल ही जाना है, हमें ये 1 थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। तो हमने इतना सॉल्व कर लिया, 0 से 10 तक हमने सॉल्व कर लिया। 0 से 10 तक हमारा क्या आएगा, इतना आएगा। अब ये 1 का क्या काम है, अगर 1 लिखा है तो देखो कुछ नहीं हुआ, चेंज कुछ नहीं हुआ जैसा पहले था। अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग रन कराएंगे प्रोग्राम तो अब ये हमको कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा देगा, टेढ़ा मेढ़ा सा गंदा सा देगा आउटपुट। देखो इसने दे दिया है CDSWT। तो अब आप पगला जाओगे, कहोगे भाई ये क्या दे दिया। तो देखो कुछ नहीं करना है, देखो इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है हमारी 0 से, तो C प्रिंट हो गया। ये 2 क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग में अल्टरनेट कैरेक्टर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है C, तो अल्टरनेट कैरेक्टर इसका क्या हुआ, O, तो O को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। देन ये प्रिंट कराएगा D, जैसे देखो यहाँ पे D प्रिंट हुआ है। D को प्रिंट कराने के बाद ये E को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। S फिर प्रिंट कराएगा और ये स्पेस को भी क्या लेगा, एज अ कैरेक्टर लेगा और इसको भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को भी रिमूव करा सकते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 3, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। अभी क्या हो रहा था, 1 कैरेक्टर एक्सक्लूड हो रहे थे, सॉरी रिमूव हो रहे थे। अब क्या होंगे, 2 कैरेक्टर रिमूव होंगे। अब क्या होंगे, 2 कैरेक्टर रिमूव होंगे। मान लो यहाँ पे लिखा है कोड, तो कोड का क्या होगा, C लिख जाएगा, OD हट जाएगा, OD हट जाएगा और फिर प्रिंट क्या करेगा, E। देखो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया है E के बाद क्या होगा, S और स्पेस हट जाएगा, S और स्पेस हट जाएगा। उसके बाद ये हमको देगा क्या, W, तो इसने मुझे दे दिया W के बाद क्या हट जाएगा, I और T हट जाएगा और उसके बाद हमको ये क्या देगा, H। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग की। अगर आपको ना समझ में आओ तो आप एक बार वीडियो रिवर्स करिए और फिर से देखिए। देन अब क्या कर सकते हैं, मान लो अगर हमको पूरी स्ट्रिंग क्या करनी है, रिवर्स करनी है। पूरी स्ट्रिंग क्या करनी है, रिवर्स करनी है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ -1 लिख दूँगा और यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ 0। पूरी स्ट्रिंग हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हमने इसको भी हटा दिया है और इसको भी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। देन अब अगर हम प्रिंट कराते हैं तो अब हमको ये आउटपुट देगा। देखो ये पूरी स्ट्रिंग को क्या करेगा, पलट देगा। देखो इसने लिखा क्या है, देखो पूरा उल्टा लिख दिया। कोड्स विद अभी को पूरा क्या लिख दिया इसने, उल्टा लिख दिया विद उल्टे कैरेक्टर, ठीक है। देखो उसने क्या लिखा, CODES और WITH, पूरा इसने क्या कर दिया, पलट दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं।
देन अब हम क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस भी होते हैं जिसकी हेल्प से हम काफ़ी स्ट्रिंग में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मान लो मैंने लिखा यहाँ पे लिखा प्रिंट करने के बाद मुझे लेंथ चाहिए अपने स्ट्रिंग की, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली लेंथ लिखूँगा और ए पे स्टोर, ए वेरिएबल की। अब ये क्या करेगा, ए वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग क्या है स्टोर है ए इस कंटेनर में, जो ए है ये एक टाइप का क्या है, कंटेनर है। वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ एक टाइप का क्या होता है, कंटेनर होता है। तो ए में जो भी स्टोर है वो क्या करेगा, उसकी लेंथ बता देगा और हमें प्रिंट करके दे देगा। तो अब हमने इसको करा लिया है रन। तो अब ये मुझे देना चाहिए, कितने हो जाएंगे, ये हो गया 5, 5 4 9, 9 4 40, और ये मुझे देगा कुछ 15 के अकॉर्डिंग देगा, 15 के आसपास, और इसने मुझे दे दिया 15। तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 15 है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। एक फंक्शन हमारा होता है स्ट्रिंग में, क्या होता है प्रिंट ए डॉट। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि मुझे इसका लास्ट वर्ड चाहिए, मुझे अपनी स्ट्रिंग का क्या चाहिए, लास्ट वर्ड चाहिए, तो मैं लिख दूँगा एंड्स, मैं लिखूँगा विद। देखो मुझे सजेशन दे रहा है नीचे, ठीक है, मैं एंटर करूँगा, इसने ऐसे कर दिया। अब मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अभी, सॉरी दिस, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से देखो, मैंने लिखा प्रिंट, ये प्रिंट कराएगा जो भी अंदर लिखा है। ए वेरिएबल है, डॉट ऑपरेटर से क्या किया, इसको मैंने कनेक्ट किया। एंड्स विद का मतलब क्या है, हमारी स्ट्रिंग का एंड। एंड्स विद किससे एंड हो रही है, किससे एंड हो रही है, अभी से एंड हो रही है। क्या हो रही है, अभी से एंड हो रही है। तो ये क्या करेगा, मुझे ट्रू देगा। क्या देगा, ये मुझे देगा ट्रू। एक सेकेंड, समथिंग गोइंग रॉन्ग, इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया मैंने। अब देखो ये मुझे देगा, दे भाई, लोड हो रहा है, तब तक आप समझ लो ये क्या कह रहा है। देखो ए ऑपरेटर है, ए एक टाइप का क्या है, वेरिएबल जिसमें कोड्स विद अभी स्ट्रिंग क्या स्टोर है। देन ये एंड्स विद किससे हो रहा है, अभी से हो रहा है, तो मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे। तो मैंने हर एक चीज़ सही लिखी है, एंड्स विद हो रही है अभी से। तो अब ये मुझे क्या देगा आउटपुट, इसने मुझे आउटपुट दे दिया ट्रू। अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख दूँ विद लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ विद, तो जब विद लिखेंगे तो अब ये मुझे देगा फॉल्स। कहेगा नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, तुमने एंड फॉल्स से नहीं करी। तो एक ये फंक्शन होता है, इसकी हेल्प से हम अपने पूरे स्ट्रिंग का लास्ट जो स्ट्रिंग होगी उसको हम देख सकते हैं। एक होती है प्रिंट, होती है ISAL, सजेशन नहीं दे रहा यार, ठीक है। एक ये स्ट्रिंग होती है, इस स्ट्रिंग की हेल्प, इस फंक्शन की हेल्प से क्या होता है, हम अपने कैरेक्टर का टाइप चेक कर सकते हैं। अब टाइप क्या होता है, देखो इसने मुझे दिया फॉल्स। अब इसने मुझे फॉल्स क्यों दिया, मैं आपको ये बताता हूँ। इस एल्बम क्या होता है, एक टाइप का बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ये भी एक बूलियन था। अब इस बूलियन में इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक टाइप का क्या है, अल्फ़ा फाइंड करता है, ठीक है, अल्फ़ा। एक बार पहले मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। अब इसकी एरर मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे इसके स्पेसेस हटा दिए, तो अब ये स्ट्रिंग हो गई पूरी एक अल्फ़ा हो गई है। क्या हो गई, अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब आप कुछ लिखा हो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स में, ठीक है, विदाउट स्पेस। अब स्पेस हो जाएगा तो वो क्या है, एक टाइप का सेंटेंस टाइप हो गया आपका। अब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो देखो अब ये मुझे देगा ट्रू, क्योंकि हमने इसके स्पेसेस हटा दिए। अब ये बन चुका है अल्फ़ा, अब ये बन चुका है अल्फ़ा। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमें देगा ट्रू। देखो इसने मुझे दे दिया ट्रू। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये एक टाइप का हमको अल्फ़ा बताता है कि हमारी स्ट्रिंग अल्फ़ा है कि नहीं है। तो अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ऊपर वाले को मैं सही कर देता हूँ। भाई इससे अच्छा नहीं लग रहा है, बताने के लिए आपको बताया था विद, ठीक। अब इसी के तरीके एक और होता है, वो होता है कुछ नहीं, डॉट, आपको लिखना है सिंपली ये अल्फ़ा लिख देना है। अब क्या लिखना है, अल्फ़ा। अभी नम लिखा था, अब क्या लिखना है, सिंपली अल्फ़ा लिख देना है, ठीक। अल्फ़ा लिखने के बाद आपको सिर्फ पैरेंथेसिस ओपन करने हैं, देन आपको प्रिंट करना है। ये अगेन हमको फॉल्स देगा, क्योंकि ना ही हमारी स्ट्रिंग में कोई अल्फ़ा है और ना ही कोई न्यूमेरिक है। तो अब ये अगेन मुझे क्या देगा, फॉल्स देगा। देन एक देखो इसने मुझे दे दिया है फॉल्स, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब अगेन हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग और प्रिंट कर, एक फंक्शन और देखेंगे। एक फंक्शन होता है प्रिंट। अब ए में हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटलाइज। भाई
स्पेलिंग देख लेना है, स्पेलिंग रॉन्ग होगी एरर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज, स्पेलिंग सही है। और हम इसको रन कराते हैं। अब ये क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग को क्या करेगा, कैपिटलाइज कर देगा, उसके केसेस बदल देगा। देखो यहाँ पे सी मेरा लोअर केस में, यहाँ से क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। तो कैपिटलाइज की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, अपने स्ट्रिंग के जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। आपको कोड पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब एक होता है प्रिंट। अब कैपिटलाइज की बात आई है तो मैं लिखता हूँ एक अपर, अपर, और ये कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को क्या करेगा, अपर केस में चेंज कर देगा। जैसे ये पूरा लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में लिखा है, अब ये क्या करेगा, पूरा अपर केस में चेंज कर देगा। तो आ रहा है आउटपुट। और एक इसी तरीके से एक होता है लोअर केस। लोअर में क्या होता है, लोअर में हम जैसे देखो इसने मुझे दे दिया है कोट्स विद, अभी पूरा अपर केस में है, पूरे लेटर क्या है, कैपिटल में है। तो ये होता है अपर केस फंक्शन। अब अगर मान लो मैंने लिखा प्रिंट और ए डॉट लिख दिया मैंने लोअर, सॉरी लोअर के बाद पैरेंथेसिस ओपन। तो लोअर फंक्शन क्या करेगा, मेरे पूरी स्ट्रिंग को क्या करेगा, लोअर केस में बदल देगा। देन एक फंक्शन होता है फाइंड। क्या होता है, फाइंड। अब मान लो फाइंड फंक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, फाइंड फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले मैं लिख दूँ फाइंड, ठीक। अब फाइंड फंक्शन क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग में हमको जो भी चाहिए होगा वो ला के देगा, जो भी चाहिए होगा इन द सेंस। मान लो अब ये तो इतनी छोटी सी जरा सी स्ट्रिंग लिखी है आपको समझाने के लिए। मान लो बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, आपको उसमें विद नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, विद। अब आप पगलाए पड़े हो, विद कहाँ है, विद कहाँ है। तो इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विद को फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा, विद लिखा, उसको करा देंगे रन। तो अब हम गिन लेते हैं, क्या देखो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 से क्या होगा, विद की इंडेक्सिंग स्टार्ट है, उसने हमें आउटपुट क्या दिया 6। तो ये हमको बता रहा है कि भाई जो तुम फाइंड कर रहे हो विद कहाँ पे है, विद हमारा 6th इंडेक्सिंग से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो जाओ वहाँ पे ढूंढ लो जाके। तो फाइंड फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। एक फंक्शन होता है हमारा लास्ट है रिप्लेस, ये भी देख लेते हैं। एक होता है प्रिंट, प्रिंट करने के बाद हमने डॉट ऑपरेटर लगा के रिप्लेस के बाद, अब रिप्लेस क्या करता है, हमारी किसी भी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करके दूसरी स्ट्रिंग हमको दे देता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया विद, और मैं यहाँ पे कर दूंगा स्ट्रिंग, इसको रिप्लेस करूँगा विद को आर से, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग में मेरा विद है, विद रिप्लेस हो जाए आर से। रिप्लेस फंक्शन हमारा क्या करता है, फिर से समझ लो, ए में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कराई है, उस स्ट्रिंग में एक विद है, विद को हमें क्या करना है, रिप्लेस करा देना है आर से। क्या करा देना है, आर से हमको क्या करा देना है, रिप्लेस करा देना है, और फिर उसको प्रिंट करा देना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रन बटन में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है यार, और इसने देखो क्या कर दिया है, विद को आर में क्या कर दिया, रिप्लेस। देखो यहाँ पे विद है और यहाँ पे क्या है, आर आ चुका है। तो इस सारे फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में काफ़ी कुछ कर सकते हैं और काफ़ी कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है स्ट्रिंग, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे कि टपल क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती हैं, एंड सेट्स क्या होते हैं पाइथन में। सो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड देन इसकी आपको पूरा सोर्स कोड एंड इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सोर्स कोड का लिंक और इसके नोट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अगर मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।